नमस्कार साथियों, निशा फाउंडेशन किशनगढ़ रेनवाल जयपुर में आपका स्वागत है। सेशन 2024 का जेट और सीयूटी का परिणाम ऐतिहासिक रहा है और पुराने जो परिणाम है, पुराने जो रैंक्स हैं, उनको तोड़ते हुए, अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए निशा फाउंडेशन आगे बढ़ा है। इस सभी के लिए आपको शुभकामनाएं, पूरी टीम को शुभकामनाएं और सभी विद्यार्थियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। निशा फाउंडेशन ने इस बार जेट 2024 के अंदर ओवरऑल जो रैंक है वो 12वीं प्राप्त की है। जनरल सामान्य रैंक प्राप्त की है 12वीं, न कि कोई कैटेगरी के अंदर। मैं बात कर रहा हूं यहां पर ओवरऑल जो रैंक है 12वीं प्राप्त की है उमेश, जिसके 376 नंबर प्राप्त हुए हैं और ओबीसी वर्ग में बहुत शानदार रैंक है। लेकिन टोटल ओवरऑल जो रैंक है उसकी बात करेंगे 12वीं की। जितनी भी आपको जो रैंक मैं बताऊंगा वो सारी की सारी रैंक के ओवरऑल रैंक बताई जाएगी। यही निशा फाउंडेशन की पहचान है, जहां वास्तविक परिणाम बताया जाता है और ऑफलाइन परिणाम को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि जो वास्तविक जो मेहनत है वो ऑफलाइन परिणाम पे है। और आपको ये एकमात्र ऐसी संस्था मिलेगी जो केवल और केवल क्लासरूम परिणाम को हम शो करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखोगे उपेंद्र सिंह पुत्र श्री हरि सिंह दूधवा दातरामगढ़ सिक्कर से बिलोंग करता है। उपेंद्र का सीयूटी और जेट दोनों के अंदर इसका सिलेक्शन हुआ है और बहुत शानदार परसेंट के साथ विथ 12th इसका सिलेक्शन है 93.20% 12वीं के अंदर। और सीयूटी के अंदर इसका सिलेक्शन हुआ है पूसा कैंपस के अंदर समस्तीपुर बिहार में, और एमपीयूटी उदयपुर में सिलेक्शन हुआ है। यानी इसने दोनों एक प्रकार से मैं कहूँ तीनों परिणाम इसने बहुत शानदार दिए हैं। 12th के अंदर 93.20%, तो 12th के अंदर भी बहुत शानदार इंस्पायर्ड अवार्ड में सिलेक्टेड है। दूसरी बात, जेट के अंदर इसका एमपीयूटी उदयपुर, जो राजस्थान के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज में आता है, वहां इसका सिलेक्शन होता है। और तीसरा इसका सीयूटी के अंदर पूसा समस्तीपुर में सिलेक्शन होता है इसका। तो तीनों जो रैंक्स हैं, तीनों जो उपलब्धि हैं उपेंद्र ने प्राप्त की है। और उपेंद्र एक ऐसा स्टूडेंट्स है जिसका मैंने एक इंटरव्यू बना के डाला है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता, ऑनलाइन माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ये संस्था से जुड़ता है और यहाँ आने के बाद एक बहुत ही शानदार सफलतम कहानी अपनी लिखता है। इसके अलावा उमेश प्रजापत हैं जिसका ओवरऑल 12वीं रैंक प्राप्त की जेट के अंदर, और SKN जोबनेर में इसका पहली काउंसलिंग में चयन होता है और 12वीं में 97.40% के साथ ये बच्चा आगे बढ़ा है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी 1 by 1 हम स्टडी करते हैं। उपेंद्र दोनों में सिलेक्शन है, उदयपुर उमेश प्रजापत का है, जयप्रकाश का उदयपुर में चयन है, संजय यादव उदयपुर, प्रियंका बिजानिया SKN जोबनेर के अंदर है, रेणु गेन्नन एमपीयूटी उदयपुर में ही है, अंकिता जाखड़, मनीष कुमावत एमपीयूटी उदयपुर में, और SKN जोबनेर के अंदर विजय कुमावत, और SKN यूनिवर्सिटी एमपीयूटी के यहाँ पे लिखना है एमपीयूटी उदयपुर गौरव कवा है। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हो एक झलक है, 1 by 1 हम स्टडी करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने राजस्थान में और राजस्थान के अंदर भी एमपीयूटी और जोबनेर और कोटा और जोधपुर और बीकानेर, इन कॉलेजों में अपना गढ़, अपना परिणाम दिखाया है, अपना जोर दिखाया है इन्होंने, और सीयूटी में भी बहुत शानदार परिणाम दिया है। दूसरी बात आप ये भी देखोगे कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आपको निशा फाउंडेशन में ऐसे भी हैं जिन्होंने 12वीं के साथ जेट में और सीयूटी में दोनों में बहुत शानदार परिणाम दिया है। और ऐसे ही नहीं कि केवल कंपटीशन के अंदर ही आप लोग देख रहे हो कि 97.50% तक बच्चे की बन रही है, और फिर उसका सिलेक्शन भी 12वीं के साथ बहुत अच्छी कॉलेजेज में हो रहा है। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। बोर्ड एग्जाम बहुत शानदार तैयारी करवाते हैं, प्लस उसमें कंपटीशन की तैयारी भी आपको मिलेगी। तो ये एक बहुत सिस्टमेटिक टीम निशा फाउंडेशन का परिणाम है कि बच्चा दोनों चीज़ों में कवर करता है। और मैं कहूँ दोनों में नहीं, तीनों के अंदर कवर करता है। सीयूटी में भी बहुत अच्छी रैंक आपको मिलेगी और जेट में बहुत अच्छी रैंक मिलेगी, 12वीं का परसेंट आपको अच्छा मिलेगा। उसका मुख्य कारण ये है, अन्य संस्थाओं से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक तो सेपरेट बेच मिलते हैं, दूसरी बात जो टीम है वो सक्षम टीम है। इंस्टीट्यूट के जो ओनर हैं बी आर टोडावत, वो खुद केमिस्ट्री, अभी भी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और इसके अलावा और बाकी जो टीम है वो एक सक्षम टीम है, अनुभवी फैकल्टी है और बेस्ट मैनेजमेंट आपको यहाँ मिलता है।
नेक्स्ट आगे देखते हैं, वन बाय वन हम बात करते हैं। कोटेशन आप देख रहे हो, जेट 2024 में संपूर्ण राजस्थान में 12वीं रैंक प्राप्त की है और सिलेक्शन नहीं, रैंक की तैयारी करवाई जाती है। बहुत बढ़िया कोटेशन यहाँ लिखा जाता है कि हम लोग सिलेक्शन के लिए नहीं तैयारी करवाते हैं, आपको बहुत अच्छे रैंक के साथ, अच्छा रैंक का मतलब है कि आपका बहुत अच्छे कैंपस में सिलेक्शन हो। रैंक अच्छा होगा तो सिलेक्शन भी आपका बहुत अच्छे कैंपस में होगा। इसके अलावा संपूर्ण भारत में निशाइन का परचम आप देख रहे हो, दीपिका खिचड़ तिलोक चंद खिचड़ की पुत्री है और इन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे 5वीं रैंक प्राप्त की है। ऑल इंडिया लेवल पे 5वीं रैंक प्राप्त की है और पूषा कैंपस दिल्ली में इसका चयन हुआ है। तो ये भी बहुत शानदार आप परिणाम देख रहे हो। ऑल इंडिया लेवल के ऊपर 5th रैंक एक बहुत बढ़िया बात है और ओबीसी वर्ग में इसकी 2nd रैंक है। लेकिन आप लोग देखो, निशा फाउंडेशन ओवरऑल रैंक दिखाता है, न कि कैटेगरी रैंक आपको मिलती है। और इसका भी दीपिका का पूसा कैंपस नई दिल्ली में सिलेक्शन होता है। इसके बाद में है निकिता चौधरी, पुत्री हैं रामकुमार और बुचासी सिक्कर, खाटू श्याम जी के नजदीक ये बच्ची है और इस बच्ची ने भी तीनों चीजें कवर की है। आप इसका परसेंट देखोगे, 10th में 82% का स्कोर है और 12th में इसका स्कोर है 96.40, यानी ऐसा रिजल्ट की कंपटीशन के साथ में स्कूलिंग के साथ में कंपटीशन, दोनों चीजें आपको साथ मिल रही है। निकिता है, निकिता का 96.40 का स्कोर और फिर इसका बाद में सीयूटी में इसका सिलेक्शन होता है, एक तो अपने कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में और फिर इसका सिलेक्शन होता है सीयूटी के द्वारा महाराष्ट्र के अंदर। बहुत बढ़िया सीयूटी में अभी जो इसका लास्ट काउंसलिंग हुआ उसमें सीयूटी में भी बहुत अच्छे कॉलेज इनको मिली है एग्रीकल्चर के लिए। तो यहाँ पे आप तीनों चीजें देख रहे हो, कोटा सीयूटी के द्वारा महाराष्ट्र में अहमदनगर और उसके अलावा 96.40%। तो 82% से ये कहाँ तक की कहानी आप लिख रहे हो, ये है 2 साल की मेहनत, कड़ी मेहनत, बच्चों की जुनून जोश और एक डिजायर के साथ जो बच्चे आते हैं वो प्लेटफॉर्म यहाँ पैदा करते हैं कि वो बच्चों के सपने यहाँ साकार किए जाते हैं। दिन रात जी तोड़ मेहनत की जाती है, जागती रातों की यहाँ पे जय होती है, आप लोग देखोगे। और सबसे बढ़िया बात आप देखो, यहाँ पे मेन जो सब्जेक्ट आप देखोगे, एग्रीकल्चर 100/100, बायोलॉजी 99 नंबर और केमिस्ट्री में 99 नंबर, यानी 300 नंबर में से 298 नंबर हैं। आप एबीसी परसेंट आप निकालोगे, अन्य कोई संस्था होती तो निश्चित रूप से उसमें परसेंट आपको दिखाती 99%, लेकिन यहां हमने ओवरऑल परसेंट दिखाई है। जो निशा की पहचान है, निशा का ध्येय वाक्य है कि वास्तविक रिजल्ट से हम परिचय करवाते हैं और इसी विश्वास ही नाम निशा का है। ये इसीलिए निशा का विश्वास है क्योंकि हम ओवरऑल परिणाम दिखा रहे हैं 96.40 और तीनों सब्जेक्ट के अंदर 300 में से केवल 2 ही नंबर कटे हैं। तो ये मेजर सब्जेक्ट की जो तैयारी है वो बहुत शानदार तैयारी हम करवाते हैं, निशा फाउंडेशन करवाता है, वो एक आप लोग यहाँ पे देखोगे। तो इन परिणामों में आप एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया है कि इन परिणामों के द्वारा आप ये आकलन कर सकते हैं कि स्कूलिंग बहुत बढ़िया है, कंपटीशन की तैयारी बहुत बढ़िया है और यहाँ का माहौल उससे भी बेहतर है। एक पारिवारिक माहौल में ये बच्चे निकलते हैं। इनके जब आप व्यक्तिगत जो यूट्यूब के ऊपर आप लोग इनकी वीडियोज देखोगे वहाँ मिलेगा तो बच्चों के ये कथन मिलते हैं कि यहाँ हमने जो 2 साल बिताए हैं निशा फाउंडेशन और उसकी टीम के साथ, हमने 2 साल का जो समय व्यतीत किया है वो हमारे जीवन में अविस्मरणीय समय रहा है, अतुलनीय समय रहा है, अकल्पनीय समय रहा है। यानी इतना बिल्कुल पारिवारिक बच्चों के साथ जुड़ाव रहता है, पूरी टीम पारिवारिक माहौल का निर्माण करती है और उसी का परिणाम होता है, एक अच्छे परिणाम को सिद्ध करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे उपेंद्र सिंह है, ये सिक्कर से बिलोंग करते हैं, गांव से आते हैं, एक ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं जहां कृषि एग्रीकल्चर के लिए कोई कुछ जानकारी नहीं है, कोई विशेष वहां पे प्रेरणा नहीं मिलती है। वहां से ये बच्चा आता है और 12वीं के साथ 93.20 का स्कोर करता है, 12वीं के साथ 93.20 आप स्कोर देखोगे। एजी के अंदर 98, बायो में 99, केमिस्ट्री में 99, तो टोटल मिला के और 4 नंबर इस बच्चे के करते हैं 300 में से। तो ये फाउंडेशन बेस यहाँ पे बहुत शानदार। उसके बाद में 12वीं में इसका सिलेक्शन होता है
आईसीआर में 200 बाई 200 नंबर, एग्रीकल्चर में 200 में से 200 नंबर, बहुत बड़ी बात है। एक इंडिया लेवल का एग्जाम और उसमें कंप्लीट कंपटीशन एग्जाम में कंप्लीट स्कोर करना एक बहुत शानदार तैयारी निश्चित रूप से करवाई होगी और बच्चों ने की होगी। उसके बाद में इसका सिलेक्शन पूसा समस्तीपुर बिहार में होता है सीयूटी के अंदर, आईसीआर में इसका सिलेक्शन होता है। और इसके बाद में इसका जेट में सिलेक्शन आप लोग देखोगे, जेट में इसका सिलेक्शन होता है एमपीयूटी उदयपुर के अंदर। यहां पे आप लोग देख रहे हो एमपीयूटी उदयपुर में इसका सिलेक्शन होता है। तो तीनों चीजें इसने भी कवर की है, उपेंद्र ने भी। 12वीं का स्कोर 93.20, इंस्पायर्ड अवार्ड चयनित। दूसरी बात, एमपीयूटी उदयपुर में चयन जेट के द्वारा, जो राजस्थान की सबसे बेस्ट है। और तीसरी बात अपने बात करें आईसीआर, तो आईसीआर में भी इसको पूसा कैंपस की ब्रांच मिलती है। तो तीनों चीजें यहाँ पे उपेंद्र ने भी कवर की है। तो ये 11-12 जो फाउंडेशन है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और जो बच्चे यहाँ पे निश्चित रूप से निशा फाउंडेशन में 11th क्लास में आके जुड़ते हैं, उन बच्चों का बेस बहुत शानदार होता है। क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री की फैकल्टीज अगर आप देखोगे तो डायरेक्टर सर खुद लेते हैं, बायो की फैकल्टीज बहुत बढ़िया है, केमिस्ट्री की जो फैकल्टीज है, एग्रीकल्चर की फैकल्टीज है, वो 3 से 4 फैकल्टी, बहुत अनुभवी फैकल्टी आपको मिलती है। और कंटिन्यूटी वही फैकल्टी पढ़ा रही है, खुद का स्टडी मटेरियल बहुत शानदार है, टेस्ट शेड्यूल बहुत शानदार है, मोटिवेशनल सेमिनार बहुत बढ़िया है, इन्वायरमेंट बहुत शानदार है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे परिणाम के लिए आवश्यक है, वो यहाँ आपको मिलेगी। उसके बाद हम लोग देखें संपूर्ण राजस्थान में निशाइन का परचम, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं उमेश प्रजापत, रामदेव प्रजापत किशनगढ़ रेनवाल लोकल का बच्चा है, जिसने 12th बोर्ड के अंदर 97.40 अंक प्राप्त किए हैं और 199-98 का स्कोर है। और SKN जोबनेर में इसका चयन होता है पहली काउंसलिंग में जेट के द्वारा। तो 97 तीनों चीजें इसने भी कवर की है। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, रेणुका गेनन 89.40 का स्कोर, और उसके अलावा एमपीयूटी उदयपुर में इसका चयन होता है। तो ये आप लोग देख रहे हो कि ये सारे बच्चे 12वीं के साथ में है। आप देखो रेणु गेनन 12th के साथ में है, उमेश प्रजापत 12th के साथ में हैं, उपेंद्र 12th के साथ में। तो ये सारे बच्चे 12th क्लास के साथ में आपको मिलते हैं। निकिता हैं 12th के साथ में हैं, मनीष, ये भी मनीष बोचलिया है 12th क्लास के साथ में है। विथ 12th आप लोग देख रहे हो रिजल्ट, ऐसा परिणाम राजस्थान में शायद ही किसी संस्था दे रही होगी जो 12वीं के साथ इतने शानदार चयन मिल रहा है, स्कूलिंग प्लस कंपटीशन। मनीष बोचलिया, नंदाराम बोचलिया, लूनियावास, खाटू श्याम जी के नजदीक का क्षेत्र है। और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर सीकर में इनका चयन होता है जेट के द्वारा, जेट में 12वीं के साथ में। परसेंट इनका रहता है 94%, 94% जेट में होता है। फतेहपुर SKN कॉलेज के अंडर में बहुत शानदार कैंपस है। और सीयूटी में इनका चयन होता है और उसके बाद में सीयूटी में भी इसका चयन होता है झारखंड के अंदर। छत्तीसगढ़ आप लोग देख रहे हो, रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर भी इनका सीयूटी में चयन 94%, और जेट में होता है फतेहपुर में चयन। तीनों चीजें यहां पे क्लियर करते हैं। तो ये कुछ नमूने, कुछ एग्जांपल्स हम लोग दिखा रहे हैं निशा फाउंडेशन के परिणाम 2024 के। 12वीं क्लास, सीयूटी और जेट तीनों चीजें कवर करते हुए बच्चे। इसके अलावा अंकिता जाखड़ हैं, बलराम जी की बच्ची हैं खाटू श्याम जी क्षेत्र की, और एमपीयूटी उदयपुर में इनका चयन होता है। 12वीं के साथ में मनीष कुमावत, देवीलाल जी कुमावत लुनियावास क्षेत्र का बच्चा है, 88.60% का स्कोर, परसेंट बहुत बढ़िया। और साथ में उदयपुर 12वीं के साथ चयन, ये 12वीं के साथ वाले बच्चे विथ 12th वाले स्टूडेंट्स है। विजय कुमावत, ओम प्रकाश कुमावत 12वीं के साथ उदयपुर में चयन, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है ये। आप लोग देख रहे हो ये जो उपेंद्र हैं, मनीष हैं, विजय हैं, ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 12वीं के साथ में चयन विथ इंग्लिश मीडियम दे रहे हैं। क्योंकि निशा फाउंडेशन 9th से 12th दोनों मीडियम में चलता है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। निशा फाउंडेशन 9th से 12th आप हिंदी मीडियम से के लिए भी जुड़ सकते हो और 9th से 12th आप इंग्लिश मीडियम के लिए जुड़ सकते हो। आवासीय संस्थान है, दोनों चीज, गर्ल्स और बॉयज, सेपरेट हॉस्टल्स हैं, बहुत बढ़िया, एक अच्छा इन्वायरमेंट जो स्टडी के लिए चाहिए वो इन्वायरमेंट यहाँ आप लोगों को मिलता है। विजय प्रकाश सुल्तान जी का बच्चा लामिया का ही है, ये भी उदयपुर में चयन हो रहा है।
एमपीटी उदयपुर में। उसके अलावा संजय यादव, रामअवतार यादव, या रेनवाल के नज़दीक का क्षेत्र का बच्चा है, बागावास नाथिकावास का क्षेत्र का, और उदयपुर में इनका चयन होता है 12वीं के साथ में। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम से प्रियंका बिजारनिया, रणवीर जी की बच्ची हैं, खटश्याम जी क्षेत्र की ये बच्ची, और 92% 12वीं के साथ, और चयन होता है एमपीटी उदयपुर में। चयन कहाँ होता है? एमपीटी उदयपुर के अंदर। गौरव कुमावत, डूंगाराम जी कुमावत, रेनवाल का बच्चा, और एमपीटी उदयपुर में चयन है 12वीं के साथ में, और 12वीं में 92.40%। बहुत बढ़िया। चयन 12वीं के साथ में उदयपुर जेट के द्वारा। ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका केवल जेट का एग्जाम ही दिया है, और जिन बच्चों ने जेट और सीटी दोनों का एग्जाम दिया है, दोनों की तैयारी की है, तो उन बच्चों का दोनों में ही चयन हुआ है। पलक कुमाऊत, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पीतमपुर सिकरी है, तो ये पीतमपुर सिक्कर के अंदर चयन हुआ इनका, पलक कुमाऊत का। उसके बाद में अपने बात करेंगे अर्चना दायल, सुभाष दायल जी की बच्ची है, श्यामपुरा पचार की, जिलाई टोक एग्रीकल्चर गवर्नमेंट कॉलेज में चयन होता है अर्चना का। और उसके बाद में हम देखते हैं अंकित दायल, हरि सिंह दायल पचार का ये बच्चा, और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सीकरी भरतपुर में इनका चयन होता है। दीपिका चौधरी, श्याम सुंदर लोरा, बनातला क्षेत्र की बच्ची है, और फतेहपुर सिक्कर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो SKN डोमनर के अंदर आती है, वहां इनका चयन आपको मिलेगा। बबीता दायल, श्यामलाल दायल की बच्ची, श्यामपुरा पचार में निवास है, और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मौजमाबाद दूदू में इनका चयन होता है। सचिन जाखड़, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज सीकरी भरतपुर में चयन होता है। तो ये कुछ नमूने हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं। विजिता दायल, सुभाष जी की बच्ची, इनका भी DAV अजमेर चयन हुआ है। दीपक गढ़वाल 84.40%, और 12वीं के साथ इनका चयन होता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पीतमपुरी सिक्कर में चयन होता है। तो ये कुछ बच्चे आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। कोमल यादव, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर टोडा भीम में चयन हुआ है। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज कोटपुतली, प्रीति ताकर, इनका यहाँ पे कोटपुतली बहुत अच्छी कॉलेज है, अच्छा कैंपस बना है अभी। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर किशनबास अलवर, आशीष यादव का यहाँ चयन आप लोग देख रहे हो। RARI रारी, राजस्थान में जयपुर के अंदर रारी इंस्टीट्यूट है, ये भी बहुत बढ़िया हॉर्टिकल्चर का इंस्टीट्यूट बना है। सेकेंड हॉर्टिकल्चर का इंस्टीट्यूट आपको मिलता है रारी के अंदर। पहला राजस्थान का जो हॉर्टिकल्चर का इंस्टीट्यूट है वो झालावाड़ में है, और दूसरा भी जो मिनी हॉर्टिकल्चर कैंपस बन रहा है वो रारी दुर्गापुरा को अपने सर्जन कर रहे हैं। तो वहाँ हमारी अंतिमा सोनी गणपत लाल जी की बच्ची है, और यहाँ इनका चयन होता है, सिलेक्शन होता है। इनको भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। रारी में दूसरी हमारी बच्ची गई है सीमा ताकर, रामलाल जी की बच्ची है, रेनवाल लोकल मुंडली क्षेत्र की बच्ची है ये, और रारी हॉर्टिकल्चर के लिए चयन। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर किशनबास अलवर, मनीष दाकड़ भरतपुर से हैं, और अमर सिंह जी का बच्चा है, हॉस्टल्स स्टूडेंट्स हैं, और किशनबास अलवर में इनका चयन होता है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जिलाई टोक, वर्षा कुमारी झुंझुनू क्षेत्र गुडागोड़जी क्षेत्र की बच्ची है, मोहनलाल जी की बच्ची, और यहाँ जिलाई टोक कॉलेज में इनका चयन होता है। बबीता एचरा, सागरमल एचरा, लड़ावता क्षेत्र की स्टूडेंट है ये, और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नावास सिटी नागौर में चयन रहता है इनका। मल्लिका चौधरी, रामनिवास बाजरोलिया रामजीपुरा की ये बच्ची हैं, 12वीं में इसका स्कोर है 94%। 12वीं में स्कोर देखिए 94%, और चयन होता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नावास सिटी नागौर के अंदर। तो एक अच्छा स्कोर, और उसके बाद चयन। निशा कुमावत 12वीं के साथ में है, मदनलाल मिंडा नागौर से हैं, और सिलेक्शन होता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर सिक्कर, फतेहपुर शेखावाटी है सिक्कर, वहां इनका SKN कॉलेज के अंडर में ये कॉलेज आती है। लक्ष्मी दायल 95-80%, और इनका चित्तौड़गढ़ गवर्नमेंट कॉलेज में चयन होता है। काफी लंबी लिस्ट है, विशेष हम ज्यादा दिखा नहीं पाएंगे, बहुत लंबी लिस्ट रहती है।
अमित सामोता टोडा बी में चयन रहा है इनका। उसके बाद मनीष लांबा, तो ये ऐसे बच्चे, मनीष निठारवाल भरतपुर में चयन होता है। तो बहुत लंबी लिस्ट है। निकिता चौधरी जिनका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुमेर भरतपुर, ये बहुत पुराना कैंपस है। जोबनेर के अंदर फतेहपुर और भरतपुर ये अच्छे कॉलेजेस में आते हैं। कुमेर वाला भरतपुर कैंपस और भी बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से आप लोग चयन देखोगे, बहुत लंबी सी श्रृंखला। और इसके बाद में हम आगे और पीडीएफ हम लेके आएंगे। तो ये एक छोटी सी झलक आपको हम दिखा रहे हैं जेट 2024 CUT 2024 की सिलेक्शन की। तो आप लोग इस परिणाम से हम आकलन कर सकते हैं कि जो बच्चे 11th क्लास में यहाँ जुड़ते हैं उनका चयन, और वर्तमान समय में आप लोग अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, तो 12वीं के साथ और 12वीं में भी 2 महीने के टारगेट, निकिता, ये बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो निशा फाउंडेशन से केवल 1.5 से 2 महीने के लिए जुड़े हैं। और जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म का जो हमारा टारगेट रहता है उसमें बच्चों को बहुत अलग से हम मैटर देते हैं, बिल्कुल सटीक मैटर हम लोग देते हैं कि बच्चा 50 क्लास में उस मैटर को कवर कर सके। तो आप अगर अभी कहीं भी 12वीं क्लास कर रहे हैं तो भी आप लोग हमारे निशा क्लासेज विशेष रूप से ध्यान रखें। निशा NISA निशा क्लासेज जो हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है उसको आप डाउनलोड करें। वहाँ पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल, लगभग 20 साल की पुरानी जेट के पेपर आपको मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत सारी क्लासेज आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी और आपके केमिस्ट्री की, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की, सोइल केमिस्ट्री की क्लासेज आपको वहाँ मिलेगी। बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर आपको वहाँ 5 साल के पेपर मिल जाएंगे। 56 में से 56 नंबर आने वाली जो PDF जो कॉपीज है वो आपको वहाँ मिलेगी। प्रैक्टिस सीट वहाँ पे मिल जाएगी, प्रत्येक लेसन की ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सीट। तो बहुत सारा मैटर हम लोगों ने फ्री स्टडी मटेरियल पे भी डाल रखा है, और कुछ मैटर नाम मात्र शुल्क के साथ भी हमने डाला है। आप केमिस्ट्री की क्लास से पूरी सिलेबस कवर कर सकते हो, बायो की क्लासेस कवर कर सकते हो, एग्रीकल्चर का पूरा सिलेबस वहाँ कवर कर सकते हो नाम मात्र शुल्क के साथ में, और बहुत सारा स्टडी मटेरियल आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो जहाँ भी आपको, अगर आप 12वीं क्लास एग्रीकल्चर का बच्चा है या आपके कोई भी रिलेटिव स्टूडेंट्स इस वर्ष 2024-25 में अगर एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है तो निश्चित रूप से उसको निशा क्लासेज का ऐप डाउनलोड करना चाहिए और उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। निशा फाउंडेशन का जो मुख्य दाय है कि ये कृषि विज्ञान के जितने भी बच्चे हैं उनको उनके सपनों तक पहुंचाने का दृढ़ जो निश्चय है वो हमारी टीम ने ले रखा है, और उसमें हम नवाचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से निशा क्लासेज का ऐप आप डाउनलोड करें। हमारी बुकलेट में भी उसका हमने QR स्कैनर दिया है, QR स्कैनर के द्वारा भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, जुड़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो आपको एक अध्ययन करने के लिए बच्चे की नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करवाने का प्रयास करते हैं। थैंक यू। फिर एक नई क्लासेज के साथ फिर आपके साथ अवगत करवाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय निशा फाउंडेशन।